आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ है। अब देखिए, अभ्यंतर का मतलब क्या है। अभ्यंतर का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर हमें वो बिंदु बताना है, और वो बिंदु ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, सभी भुजाएं, मतलब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो का मतलब समान दूरी पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? समान दूरी पर वो बिंदु स्थित हो उसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मान लिया कि कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या क्या है, ए बी सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें एक ऐसा बिंदु मानना है। अब उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूरी की बात हो रही है किसी बिंदु से, तो जब भी किसी बिंदु की दूरी की बात की जाती है किसी भुजा से, रेखा से, तो हम क्या लेते हैं, हम लंबवत दूरी लेते हैं, क्योंकि लंबवत दूरी ही न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो शीर्ष हैं, इसके त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, उससे इसकी सामने वाली भुजाओं पर हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। तो यहाँ मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से जो सी शीर्ष है, यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, लंब डाल दूंगा इसके ठीक सामने वाली भुजा पे, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, और जो इसकी बी शीर्ष है, यहाँ से भी इसके ठीक सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूंगा। ठीक है, तो ये डाल दिया। अब ये मैंने माना कि ये बिंदु ओ पर ये तीनों लंब क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर। ठीक है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, और ये भी लंब है। ठीक है, अब हमने माना कि ये बिंदु एल पर लंब है, ये बिंदु एम पर लंब है, और ये बिंदु एन पर लंब है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि हम यहाँ पर लिखते हैं माना वह बिंदु ओ है। माना वह बिंदु क्या है, माना वह बिंदु ओ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो ओ एम दूरी है, ओ एम दूरी कौन सी है, ये वाली, इस बिंदु से इस भुजा ए सी के बीच की दूरी ओ एम दूरी है। वो किसके बराबर है, वो बराबर है ओ एल के, यानी कि इस बिंदु से भुजा बी सी की दूरी। ठीक है, और यही बराबर है किसके, ओ एन के, इस बिंदु से इस भुजा ए बी के बीच की दूरी। ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों में क्या खासियत है, त्रिभुज ए ओ एन तथा त्रिभुज ए ओ एम में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, देखिए, जो भुजा ए ओ है, ए ओ भुजा ए ओ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में है। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये भुजा दोनों में है। कौन सी, ये वाली जो भुजा है। ठीक है, और जो इसकी भुजा है कौन सी, ओ एम, वो किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। ये हमें क्या है, ये हमें दिया है। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात क्या है कि जो कोण है, कौन सा कोण है, कोण जो है हमारा यहाँ पर है ना, ए एन ओ, वो किसके बराबर है, कोण ए एम ओ के। ये क्या है, दोनों बराबर हैं 90 डिग्री के। ये हमने कहाँ से लिखा है, रचना से, जो हमने लंब डाला था वो। भाई ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा जो हमारी सर्वांग समता की कसौटी है, वहाँ से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए ओ एन, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए ओ एम के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए, सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, इसका मतलब जो इसका तीसरा कोण है वो भी बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा इस त्रिभुज में। अब ध्यान से देखिए कि ये जो ए एल है, ए एल जो है वो क्या है,
कोण ए का क्या है बताइए, एक तरह से समद्विभाजक हो गया नहीं हो गया। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो AL क्या हो गया, कोण ए का समद्विभाजक। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसलिए जो कोण कौन सा है NAO वो बराबर होगा किसके, कोण MAO के। ठीक है, और इसका मतलब इसलिए क्या हो जाएगा, AL क्या होगा, कोण A का समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक है। ठीक है, कोण A का समद्विभाजक है। अब इसी प्रकार अगर हम कौन कौन से त्रिभुज लें, ये वाला और ये वाला त्रिभुज लें, तो इन दोनों त्रिभुजों में भी क्या खासियत होगी, यही खासियत होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों में भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार की, जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब BM जो है, BM क्या होगा, कोण B का समद्विभाजक होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या होगा, कोण कौन सा कोण LBO किसके बराबर होगा, कोण कौन सा कोण बताइए, कोण NBO के। इसलिए BM क्या होगा, कोण B का समद्विभाजक होगा, कोण B का ये क्या होगा, समद्विभाजक है। ठीक है, अब इसी तरह से इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे तथा कोण जो है कौन सा कोण, अब हम इन दोनों त्रिभुजों के लिए भी यही बात सिद्ध कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए भी क्या होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण MCO किसके बराबर होगा, कोण NCO के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये CN है ये क्या है, कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए CN कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, ये क्या है, कोण C का समद्विभाजक है। अब जब ये तीनों यानी कि AL, BM और CN ये तीनों क्या हो गए, समद्विभाजक हो गए, तो इसका मतलब जो ये बिंदु O है इनके समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है ना। कोण जो बिंदु O है वो कहाँ पर है, समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है यहाँ। ठीक है, जहाँ इसके समद्विभाजक प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जो बिंदु O है, बिंदु O, ठीक है, त्रिभुज ABC के कोणों A, कोण A, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजकों, ठीक है, समद्विभाजकों, ठीक है, समद्विभाजकों क्या क्या है इसके समद्विभाजक, AL, BM तथा CN, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रमशः यानी कि क्रम से, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर के या कह सकते हैं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, और यही हमें बताना था कि वो बिंदु कौन सा होगा। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।